बचपन से ही दोनों राजकुमारियों को धर्म आध्यात्म में रम जाना सिखाया गया। जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई, उसके पश्चात उन्हें आगे की शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया, जहां पर मैना सुंदरी का अधिकांश समय देव दर्शन, चैत्यवंदन, जिनवाणी का श्रवण इसी में व्यतीत होता था। गुरुकुल में उन्होंने लौकिक, नैतिक, व्यावहारिक और चारित्रिक शिक्षाएं ग्रहण की। जब 10 वर्ष के पश्चात उनकी शिक्षा पूर्ण हुई, उसको पूर्ण करने के पश्चात वे वापस उज्जैनी लौट के आई। उज्जैनी पहुंचने पर सर्वप्रथम वो अपने माता पिता से मिलती है। पिता उस वक्त दरबार में होते हैं, अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करते रहते हैं। आइए अब हम सभी देखते हैं कि पिता और पुत्रियों के बीच में कैसे संवाद होता है। मंत्री जी, कहिए, राज्य के क्या समाचार है? महाराज, सर्वत्र शांति ही शांति है। अभी कोई भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। अच्छा है, हम भी यही चाहते हैं। पंडित जी, मंदिर निर्माण का कार्य कैसा चल रहा है? कहीं कोई परेशानी तो नहीं? नहीं महाराज, मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। मंदिर जी में नक्काशी के लिए कुशल कारीगरों को आगरा से बुला लिया गया है महाराज। बहुत अच्छा। हमारी दोनों बेटियों के कोई समाचार मंत्री जी? महाराज, आपकी दोनों सुपुत्रियां विद्या अध्ययन पूर्ण कर आज ही राज्य को लौट रही है। थोड़ी देर में राज्य दरबार में आने ही वाली है। अरे वाह, यह तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है। हमारी दोनों पुत्रियों के विवाह है तो कुछ किया जाए। पंडित जी, विवाह की शुभ घड़ी का पता करें। जो आज्ञा महाराज, मैं शीघ्र ही आपको शुभ घड़ी से अवगत कराता हूँ महाराज। सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी, मोतियन की माल, नेक नामदार राजकुमारी मैना और सुंदरे पधार रहे हैं। प्रणाम पिताजी। जय जिनेंद्र मंत्री जी। जय जिनेंद्र पंडित जी। प्रणाम पिताजी। जय जिनेंद्र मंत्री जी। जय जिनेंद्र पंडित जी। ओ पुत्रियों, कैसी हो? विद्या अध्ययन कैसा रहा? पिताजी, आपके आशीर्वाद और गुरु की कृपा से हम लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही विद्याओं का ज्ञान अर्जन कर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। कहो, राज्य में आकर कैसा अनुभव हो रहा है? चेत परिचित स्वजनों और परिवारजनों के बीच आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है पिताजी। बेटा सुर सुंदरी, मैं आज तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हें यह राज्य, सुख समृद्धि, धन दौलत किसके भाग्य से मिला है? आपके भाग्य से पिताजी। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। वाह पुत्री वाह, तुम्हारा
जवाब सुनकर हम अति प्रसन्न हुए। बेटा मैना, मैं तुम्हें भी कुछ पूछना चाहता हूँ। यह राज्य, सुख, समृद्धि, धन दौलत किसके भाग्य से मिला है? ये सब हमें स्वयं के भाग्य से ही मिलता है पिताजी। क्या कहा तुमने? भाग्य भाग्य भाग्य, तुम्हारा पिता कुछ नहीं। पुत्रियों, तुम बाल्यावस्था को पूर्ण कर यौवनावस्था में प्रवेश कर चुकी हो। योग्य वर के साथ विवाह करना ही हमारा उत्तरदायित्व है। हम चाहते हैं तुम्हारी पसंद को प्राथमिकता दी जाए। कहो बेटा सुन, तुमने किसे पसंद किया है? शर्माओ नहीं बेटा। पिताजी, शंख देश के राजकुमार अरिदमन। अरे वाह, शंख देश के राजा जैसे हैं तो हमारे मित्र ही हैं। हाँ महाराज, उनके और हमारे राज्य के घनिष्ठ संबंध है। उच्च कुल और उच्च उत्तम आश्रय होने के कारण राज्य जय सिंह के पुत्र हमारी राजकुमारी के लिए अति उत्तम है। हाँ हाँ, अति उत्तम है। और बेटा मैना, तुमने किसे पसंद किया है? तात, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकती। आपकी जो इच्छा है वह आप करें। वो तो मैं करूंगा ही, पर मैं तुम्हारे अंतरंग की भावना पूछना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी कर सकूं। अपराध क्षमा करें पिताजी, आप मुझे पूर्ण रूप से सुखी बनाना चाहते हैं, किंतु ये आपके सामर्थ्य के बाहर है। क्या कहा? मेरे सामर्थ्य से बाहर? असंभव। मैना, तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा पिता एक विशाल साम्राज्य का स्वामी है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो मेरे सामर्थ्य से बाहर हो। धन वैभव में वह सामर्थ्य कहा पिताजी जो किसी को सुखी बना सके। प्रत्येक जीव अपने पूर्व अपराजित कर्मों का ही परिणाम स्वयं भोगता है। उसे बदलने का सामर्थ्य आप में तो क्या पिताजी, इंद्र, नरेंद्र, यहाँ तक कि जिनेंद्र भगवान में भी नहीं है। मैना, यह तुम्हारी हट है। ये हट नहीं पिताजी, वास्तविकता है। मैना, पिताजी, आप दोनों शांत हो जाइए। मैना, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। देखो, मेरी बात मान लो, करो ना तुम इनकार। ब्याह तुम्हारा मैं करूंगा साथ किसी सुकुमार। ब्याह तुम्हारा मैं करूंगा साथ किसी सुकुमार। कौन किस आधार जगत में सब अपने आधार, कौन किस आधार जगत में सब अपने आधार, पर को जो आधार मानता वह मूर्ख सरदार पिताजी, वह मूर्ख सरदार। बस मैना, बकवास बंद करो और मुझे अपना अंतिम निर्णय दो। सम्यक दृष्टि जीवों की श्रद्धा अटल होती है पिताजी, उसे किसी का मोह शोक विचलित नहीं कर सकता। हिमालय हिल सकता है, चंद्रमा अग्नि को निगल सकता है, सूरज बर्फ बनकर पिघल सकता है, परंतु पिताजी मेरा श्रद्धा अटल है, वह नहीं बदल सकता। तात जो जो होना है होकर रहेगा, ताला न टलता होकर रहेगा। बन के तू ज्ञाता देख तमाशा, जग का ये क्रम तो चलता रहेगा। अतः पिताजी, अब आपकी इच्छा है वह आप करें। मेरे भाग्य में जो होना है वह होगा। भाग्य भाग्य भाग्य, सुन, ये जानती नहीं इसके भाग्य की डोर मेरे हाथ में है। मैं इसका विवाह निर्धन, दरिद्र और रोगी व्यक्ति से करूंगा। मंत्री जी, ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसके समान दुखी और दरिद्र व्यक्ति कोई न हो। महाराज, आप क्षमा करें, आप जैसे महान व्यक्ति को ऐसा अनुचित कार्य शोभा नहीं देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय सही नहीं होता। तो आप भी उपदेश देने लगे। मैं उपदेश सुनने का आदी नहीं। मेरी आज्ञा का अविलंब पालन हो। जो आज्ञा महाराज। जो आज्ञा महाराज। क्रोध में तिलमिलाते हुए महाराज दरबार से निकलकर बाहर आ जाते हैं। महाराज के अहंकार को ठेस पहुंचती है। ताला न टलता होकर रहेगा, जग का ये क्रम तो चलता रहेगा। मन ही मन दुखी राजा विचार करते हैं कि मेरी दोनों पुत्रियों में कितना अंतर है।
एक पुत्री राज परिवार में जन्म लेकर राज परिवार के सुख भोगना चाहती है और दूसरी पुत्री ने सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ दिया है। चिंता करते हुए राजा अपने कक्ष में जाते हैं। वहां महारानी को अपना फैसला सुनाते हैं। आइए हम देखते हैं महारानी महाराज को किस प्रकार समझाने का प्रयत्न करती है। क्या बात है महाराज, आज आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। नहीं नहीं, कहिए ना नाथ, क्या बात है। मैना ने हमें उसके भाग्य की परीक्षा लेने के लिए बाध्य कर दिया है। अतः हमने उसका विवाह एक निर्धन और दरिद्र व्यक्ति से करने का निर्णय लिया है। यह क्या कह रहे हैं महाराज, मैना तो अबोध बालिका है, उसकी बात पर इतना बड़ा निर्णय मत लो। तुम जानती हो प्रिय, मैना हमें अत्यधिक प्रिय है। यदि वह जिद न करती तो हम उसका विवाह कामदेव से सुंदर, कुबेर से धनी और बृहस्पति से विद्वान राजकुमार से करते, पर उस वाचाल बालिका ने भाग्य के चक्कर में पड़कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। नाथ, बच्चे तो गलती करते हैं, पर हम तो बड़े हैं, समझदार हैं। मैना ने आपसे धृष्टता की, यह उसकी गलती है, पर उसकी भाग्य की बात तो एकदम सत्य है। जो जो देखी वितराग ने, सो सो हो वीरा रे। अनहोनी कब हो नहीं होसी, काहे होत अधीरा रे। जो जो देखी वितराग ने। तो रानी, अब आप भी, पता नहीं तुम सब पर भाग्य एवं कर्मवाद का भूत सवार है। तुमको क्या लगता है मैं मैना को सुखी या दुखी नहीं कर सकता? अब देखो, मैं राजा पहुपाल क्या कर सकता हूँ। रुक जाइए नाथ, रुक जाइए नाथ। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए महाराजा प्रजापाल निकल पड़ते हैं एक ऐसा काम करने के लिए जो एक पुत्री के पिता कभी नहीं कर सकते। अपनी पुत्री के लिए निर्धन, रोगी, दुखी व्यक्ति तलाश कर ले। एक ऐसा व्यक्ति जो संसार में सबसे ज्यादा दुखी हो, उसे ही वो अपनी पुत्री के लिए वर के रूप में तलाश कर रहे हैं। उनकी तलाश चंपापुर के राजकुमार श्रीपाल के पर जाकर खत्म होती है। कर्मोदय किसी को भी नहीं छोड़ता है। मोक्षगामी श्रीपाल भी इससे बच नहीं पाते। उन्हें भयंकर कुष्ठ रोग हो जाता है और उनके 700 साथी भी इस रोग की चपेट में आ जाते हैं। उनका पूरा शरीर गलने लगता है। इतनी भयंकर बदबू कि वे शहर में नहीं रह पाते, उन्हें जंगल वन में भटकना पड़ता है। इतने दुख को सहन करते हुए भी वो वितराग परमात्मा को नहीं भूलते। एक बार वो जंगल में बैठकर अंधेरे स्थान पर भगवान की भक्ति करते रहते हैं। अरिहंत देव मेरी सुनिए पुकार, अतला भर भीले तेरे दरबार। अरिहंत देव मेरी सुनिए पुकार, अतला भर भीले तेरे दरबार। महाविदेव मेरा जन्म, जैन कुल को होए यार करम। महाविदेव मेरा जन्म, जैन कुल
वन में भक्ति करते रहते हैं। तो भक्ति का ये स्वर महाराजा प्रजापाल के, तो वो ये आवाज सुनकर अपने सारथी को आदेश देते हैं कि रथ रोक दो। उनकी भेंट कैसे होती है, आइए हम देखते हैं। मंत्री जी, सारथी से रथ मंगवाइए। जो आज्ञा महाराज। सारथी, रथ रोक दो, बदबू भयंकर आ रही है। सारथी, मंत्री जी जाइए और पता करिए ये लोग कौन है और कहां से आए हैं। जो आज्ञा महाराज। छी 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 छी, बदबू बहुत आ रही है। बंधुवर, आप कौन और कहाँ के रहने वाले हो? अरे अरे, मैं तो अपना परिचय देना ही भूल गया। मैं राजा श्री प्रजापाल का मंत्री हूँ और राजा जी ने मुझे आपका परिचय प्राप्त करने के लिए भेजा है। बंधुवर, इस शरीर को श्रीपाल कहते हैं। हम सभी कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। हमारे शरीर में कुष्ठ रोग के कारण दुर्गंध आ रही है। इस कारण सभी नगरवासियों को कष्ट सहन करना पड़ रहा है। इसलिए मैं अपने सभी साथियों के साथ वन जंगल में ही भटकता रहता हूँ। पर आप उदास मत होइए, हमारे राजा जी की अनुकंपा आप पर है। वे अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराना चाहते हैं। छी छी छी, आपको ऐसी बात कहते शर्म नहीं आती? मैं एक कुष्ठ रोगी राजकुमारी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। पर राजा जी ने निर्णय कर चुके हैं। बहुत बड़ा अनर्थ होगा। बंधुवर, पहले ही पाप कर्म के कारण ऐसी दशा है, फिर न जाने क्या होगा। पहले ही कर्मों के कारण ऐसी दशा है। अरे, ये भी कर्म को मानने वाले हैं। इनकी और राजकुमारी की जोड़ी खूब जमेगी, खूब जमेगी। मंत्री जी, क्या माजरा है? महाराज, श्रीपाल के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, पर वह सहमत नहीं है। क्या सहमत नहीं है? श्रीपाल, तुम मेरे राज्य में हो, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। तुम विवाह के लिए तैयार हो? अरे चुप क्यों हो गए, बोलते नहीं? मंत्री जी, गिरफ्तार कर लो इन्हें। चलो, सब यहाँ से चलो, राजा जी की आज्ञा है। मंत्री जी, पंडित जी और मैना सुंदरी को बुलाइए। जो आज्ञा महाराज। पंडित जी, आपको महाराज जी बुला रहे हैं। मीना पुत्री, तुम्हें महाराज जी बुला रहे हैं। सब यहाँ से चलो, राजा मैना सुंदरी को बुलाइए। जो आज्ञा महाराज। पंडित जी, आपको महाराज जी बुला रहे हैं। मीना पुत्री, तुम्हें महाराज जी बुला रहे हैं। जो आज्ञा मंत्री जी। राज्य हट के आगे किसी का जोर नहीं चलता। महारानी, समस्त मंत्रीगण, प्रजा के व्यक्ति, स्वयं श्रीपाल महाराज को समझाते हैं कि यह विवाह उचित नहीं है, लेकिन राज्य हट के आगे किसी की बात नहीं चलती और मैना सुंदरी और श्रीपाल का विवाह तय हो जाता है। पंडित जी आते हैं, विवाह संपन्न करवाने की कोशिश करते हैं, खुद महाराज को रोकते हैं, लेकिन महाराज किसी की सुनने को तैयार नहीं होते। विवाह के पश्चात मैना सुंदरी की हालत देखकर पिता को अत्यधिक दुख होता है। वो अपने पिता से अपनी पुत्री को कहते हैं कि बेटी, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। तब मैना सुंदरी कहती है, मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्योदय जब आएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्योदय जब
आगे आप देखिए विवाह का दृश्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम तुलभद्राय जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो भुवच्छायानम नमो लोय सवसाहुनम येसो कंचन मुकारो सौव पावकनाशनो मंगलानं च सर्वसे परमं हवै मंगलम। विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ महाराज। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही दूध में राख डाल दी। भगवान, मुझ जैसा पापी पिता इस संसार में कौन होगा? बेटी मैना, मुझे माफ कर दो। नहीं पिताजी, आप माफी ना मांगो। आपने कोई अपराध नहीं किया है। सब भाग्य के अनुसार ही हो रहा है। आगे भी जो होगा भाग्य में वही होगा। अब तो आप अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कीजिए। आपकी बेटी अपने घर जा रही है। बेटी, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी दृढ़ता। जाओ बेटी जाओ, सदा खुश रहो। मेना बेटी, इस संसार में जैन धर्म बहुत महान है। सदा धर्म में रहना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बेटी सदा खुश रहो। पता नहीं मैना, तुम्हारे बिना जीवन कैसा होगा, पर वास्तव में तो गुरुजी की शिक्षा और सिद्धांतों को तुमने ही जीवन में उतारा है। जैस्मिन मंत्री जी, जैस्मिन पंडित जी, चलिए स्वामी चल। जब तक मेरा ये कुष्ठ रोग ठीक नहीं हो जाता, तुम अपने पिता के घर ही रहो। नहीं स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रतिव्रता स्त्री के लिए तो पति से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मैं आपके साथ ही चलूंगी स्वामी। जिद मत करो मेना, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। नहीं स्वामी, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। आपके साथ देव गुरु धर्म की आराधना करना चाहती हूँ। आपकी सेवा करना चाहती हूँ। स्वामी, आपकी सेवा से इस दासी को वंचित मत करो स्वामी, मत करो। उठो मेना उठो, तुम्हारा यह सुकोमल शरीर परेशानियों को सहन नहीं कर पाएगा। तुम्हारी सुंदरता मिट्टी में मिल जाएगी। यह काया मिट्टी की ही तो है स्वामी। कृपा कर मुझे अपने साथ चलने दीजिए स्वामी। ठीक है मैना। स्वामी, आप कौन हैं? मुझे आपके बारे में बताइए। अंग देश में चंपापुर नामक नगरी में सीरथ राजा राज्य करते थे। उनके श्रीपाल नाम का एक पुत्र था। वह कमल प्रभा नाम की रानी थी। जब पुत्र 6 माह का था, उनकी मृत्यु हो गई। उनके छोटे भाई अजित सेन ने राज्य पर कब्जा कर लिया। वह सैनिकों को आदेश दिया कि श्रीपाल को ढूंढ कर लाओ। तब मेरी माता मुझे लेकर जंगल की ओर चली गई। वहां उन्हें कोड़ियों का टोला मिला। रानी ने मुझे उन कोड़ियों को सौंप दिया। वह बालक मैं श्रीपाल ही हूँ। कोड़ियों के साथ रहने से मुझे भी कोढ़ रोग हो गया। स्वामी, भले ही आप कोढ़ी है, पर है तो राजकुमार ही। स्वामी, गांव में ऋषभ जनालय है। वहाँ आचार्य श्री मनीष चंद्र सूरी जी पधारे हैं। हमें उनके दर्शनार्थ जाना चाहिए। वे हमें अवश्य कुष्ठ रोग दूर करने का उपाय बताएं। श्रीपाल और उनके साथी भारी मन से जंगल में वापस चल देते हैं। न डोली, न कहार, न आरती की थाली। एक राजकुमारी का विवाह ऐसा, न हल्दी लगी, न मेहंदी लगी, न मंगल गीत गाए गए, न बारात का स्वागत हुआ। सभी अपने साथियों के साथ जंगल में चल देते हैं। श्रीपाल और उनके 700 साथी मैना सुंदरी के साथ
जिनेश्वर भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। उन्हें जैसे ही पता लगता है कि आदिनाथ परमात्मा का मंदिर यहाँ है, तो वो सभी भगवान की भक्ति करते हुए, गाजे बाजे उनके साथ नहीं है, लेकिन सिर्फ भक्ति है, वो भक्ति करते हुए आदिनाथ परमात्मा के जय घोष करते हुए, बस उन सबके मन में एक ही भावना है, जन्म जन्म का साथ है आदेश्वरी हमारा, आदेश्वरी हमारा, जन्म जन्म का साथ है आदेश्वरी हमारा, आदेश्वरी हमारा, हरे किसी सात सौ सातवीं की तेज आवाज के कारण पूरा वातावरण आदेश्वर परमात्मा में हो जाता है। सब जयकारे लगाते हैं, जय आदेश्वर, जय आदेश्वर। प्रभु के दर्शन होते ही श्रीपाल और मैना सुंदरी भक्ति में लीन होकर परमात्मा को पुकारते हैं। आइए हम सभी देखते हैं वो प्रभु की भक्ति कैसे करते हैं। देव दर्शन के पश्चात जिनवाणी का श्रवण करने के लिए और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रीपाल और मैना सुंदरी मुनिवर के पास पहुंचते हैं। मुनिवर उन्हें सिद्ध चक्र का विधान समझाते हैं और नवपद की आराधना करने के लिए कहते हैं। आइए हम सभी देखते हैं गुरुवर किस प्रकार मैना सुंदरी और श्रीपाल को आशीर्वाद देते हैं। मथेन वंदामी गुरुवर। धर्मलाल। गुरुवर, मेरे पति को कोढ़ रोग हो गया है, इसे दूर करने का उपाय बताइए। हमारे पास तो एक ही दवा है, वह है धर्म। जो श्रद्धा पूर्वक धर्म करता है, धर्म उसकी रक्षा अवश्य करता है और उसका हर प्रकार से अच्छा ही होता है। आपको नवपद अर्थात सिद्ध चक्र की महिमा अवश्य ज्ञात होगी। इसमें अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 9 पद आते हैं। इस 9 पद का विधि पूर्वक निरंतर ध्यान करने से, आराधना करने से आपको इसका शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। सिद्ध चक्र के नवन जल से श्रीपाल के ऊपर छिड़काव करने से इनके कोढ़ रोग भी दूर हो जाएगा। यह नवन जल बाकी के 700 कोढ़ियों के ऊपर भी डालने से उनका भी कोढ़ रोग दूर हो जाएगा। गुरुवर से आज्ञा प्राप्त करके मैना सुंदरी श्रद्धा पूर्वक नवपद की आराधना करती है। चैत्र मास और अश्विन मास में नवपद ओलीजी की जाती है। नवपद ओलीजी शाश्वत होती है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन 5 पदों में साधु पद को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। उसके पश्चात ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये गुण आते हैं। इनकी आराधना करने से समस्त अनिष्ट का निवारण होता है। ऐसा कहा गया है कि समस्त गृहस्थ लोगों को जीवन में कम से कम एक बार ओलीजी अवश्य करनी चाहिए। इसके पश्चात विधिकारक को बुलाकर विधि पूर्वक मैना सुंदरी नवपद की आराधना करती है और
श्रीपाल और उनके 700 साथियों पर नवन जल का छिड़काव किया जाता है। आइए हम देखते हैं। हंत नमो बलि सिद्ध नमो आचार्य जवाचक साहु नमो दर्शन ज्ञान चरित्र नमो तप ये सिद्ध शक्र सदा प्रणमो। मैंने सभी पर यह नवन जल छिड़की है। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से गाई फल पायो है नारायण। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से गाई फल पायो है नारायण। फल पायो है नारायण। लवण जल का छिड़काव करने से सभी का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह कोई भगवान का चमत्कार नहीं है, बल्कि श्रद्धा का फल है। श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करने से श्रीपाल और मैना सुंदरी के सभी अशुभ कर्मों का क्षय हो जाता है और पुण्योदय होने से सुखों का आगमन होता है। वीर प्रभु ने फरमाया है कि तुम भी हल्की होने के कारण पानी पर तैरती है, वैसे ही आत्मा जब कर्मों के बंधन से मुक्त होती है तो ऊपर की ओर गति करती है। हम देखते हैं कि मैना की श्रद्धा से और भक्ति से कैसे चमत्कार होता है। आइए देखिए। देखो मैना, देखो मेरा कुष्ठ रोग ठीक हो गया है। हाँ स्वामी, आपका शरीर कांतिमय दिखने लगा है। यह कामदेव से भी सुंदर दिखने लगा है। हमारा अभी कुष्ठ रोग ठीक हो गया है। यह चमत्कार नहीं, यह धर्म का फल भी नहीं, बल्कि धर्म श्रद्धा पूर्वक हुआ है या नहीं हुआ है, यह उसका फल है। चलो मैना, चलो, अब हमारे सभी पापों का नाश हुआ। अब हम अच्छे से अपनी नगरी जा सकते हैं। वहाँ सभी हमें देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ स्वामी, चलिए। देवतागण भी इस समय नंदीश्वर द्वीप में जाकर अष्टम तप की आराधना करते हैं। श्रीपाल और उनके साथियों के ठीक होने के बाद वह सभी अपनी नगरी चंपापुरी जाते हैं और चंपापुरी में कुछ समय राज्य करने के पश्चात एक दिन मैना श्रीपाल से उज्जैनी जाने की बात करती है। श्रीपाल मैना सुंदरी उज्जैनी पहुंचते हैं। वहां उनके माता पिता श्रीपाल को पहचान ही नहीं पाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मैना सुंदरी ने श्रीपाल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से विवाह कर लिया है। माता पिता दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। माता पिता पर इस घटना को देखकर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए हम देखते हैं। प्रणाम माताजी, प्रणाम पिताजी। यह क्या, तुमने अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ विवाह कर लिया है? मेरी संतान भले ही इस भव में सुखी न हो, मुझे स्वीकार है, किंतु अपने पति को छोड़कर किसी अन्य को स्वीकार करे, ये मुझे कतई स्वीकार नहीं है। सतीत्व धर्म को छोड़ने का अपराध किया है तुमने। नहीं नहीं, ये मेरे पति श्रीपाल ही है, जिनके साथ आपने मेरा विवाह किया था। नव पद की आराधना से इनका कोढ़ रोग दूर हो गया है और ये चंपापुर के राजकुमार श्रीपाल ही है। पुत्री, तुम धन्य हो। तुम सही हो और मैं गलत। जो कुछ भी मिलता है अपने भाग्य से ही मिलता है। मैं तुम्हारे इस सिद्धांत को स्वीकार करता हूँ और जैन धर्म को स्वीकार करता हूँ। चलो बेटी, घर चलो।
श्रीपाल और मैना सुंदरी उज्जैनी पहुंचते हैं। ये चमत्कार की जानकारी जब पिता को प्राप्त होती है तो पिता भी जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं। श्रीपाल और मैना सुंदरी के स्वागत के लिए एक समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उस कार्यक्रम में नृत्यांगनाओं को भी बुलाया जाता है। एक नृत्यांगना की पहचान मैना सुंदरी की बहन सुर सुंदरी के रूप में होती है। भाग्य किसी का पीछा नहीं छोड़ता। राजकुमारी होते हुए भी सुर सुंदरी एक नृत्यांगनाओं की टीम में शामिल हो गई। ये घटनाक्रम कैसे हुआ, आइए हम इस घटना को देखते हैं। यह तो मेरी बहन सुर सुंदरी है, इसकी यह दशा कैसे? प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने नाजों से पली मेरी बहन कैसा जीवन व्यतीत कर रही है? चिंता न करो, यह सब तो उनसे पूछकर ही ज्ञात होगा। बहन, तुम यहाँ कैसे? मैना, मेरे विवाह पश्चात हम सभी शंखपुर लौट रहे थे। रात्रि में विश्राम हेतु हम एक गांव में रुके। वहां कुछ लुटेरों ने आक्रमण कर हमें लूट लिया। इन्हें बंदी बना लिया गया व मुझे बेच दिया। इसके पश्चात मेरा दाखिला इस नाटक मंडली में हो गया। यही मेरी व्यथा है। चिंता मत करो बहन, तुम हमारे साथ ही रहना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी बहन। परंतु यह व्यक्ति कौन है? तुम्हारा विवाह तो कोड़ी से हुआ था ना? ये मेरे पति चंपापुर के राजकुमार श्रीपाल ही है। नव पद की आराधना से इनका रोग ठीक हो गया है। अब परमात्मा की कृपा से सब ठीक है। बहन, मैंने अपनी पसंद से विवाह किया था, तब भी मैं सुखी नहीं रह सकी, न ही उनका साथ मुझे मिला। परंतु तुम्हारा विवाह तो पिताजी ने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोढ़ रोगी से किया था, फिर भी भाग्य ने तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारा कर्मवाद पर भरोसा एवं विश्वास सही था। चलो बहन, चलो घर चलो। श्रीपाल और मैना सुंदरी वापस चंपापुरी लौट आते हैं। श्रीपाल महाराज कई वर्षों तक वहां राज्य करते हैं। एक बार महाराज महल की छत पर बैठे थे। वहां आकाशीय बिजली चमकी और उस बिजली को देखकर महाराज के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। जैसे बिजली कुछ सेकंड के लिए उत्पन्न होती है और भंगुर हो जाती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी क्षणभंगुर ही है, पानी के बुलबुले के समान ही है। ये सोच के श्रीपाल महाराज को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद जब महल में सभी को जानकारी मिलती है तो महाराज के साथ मैना सुंदरी, उनकी 8000 रानियां, उनकी माताजी और 700 साथी जो कोड़ी थे, वो सभी एक साथ दीक्षा ग्रहण करते हैं। कुल 8703 दीक्षा एक साथ संपूर्ण होती है। श्रीपाल राजा तपस्या करके अपने सभी कर्मों का क्षय करके मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। मैना सुंदरी ने भी घोर तपस्या करी और संलेखना सहित अपने शरीर को त्याग करके उत्तम देव पद प्राप्त किया। जैनम जयति शासनम। हम इस नाटक के सभी कलाकारों से आपका परिचय करवाना चाहते हैं। वैसे आप सभी को पहचानते ही हैं। मंच पर पधार रहे हैं हमारे महाराजा निर्मला जी करावत। महारानी शिल्पा चौरड़िया, मंत्री मेघाजी राका, पंडित जी सीमा जी जिंदानी,
दोनों द्वारपाल पूर्वा जी सिंघवी और अलका जी लोड़ा। मैना सुंदरी और सुर सुंदरी का रोल प्ले किया है गुनगुन नाहटा और नेहा नाहर। हमारे इस नाटक के नायक श्रीपाल का रोल किया है चेतना डागा। उनके साथियों का रोल किया है चौक्षिता जैन, सोकाक्षा जैन, कनिष्ठा राका, रीना जी शर्मा। नृत्यांगना में विजयलक्ष्मी जी छाजे, मंजू जी दादा। आरती जी सिंघवी और इस कार्यक्रम में जो मुनिराज का आचार्य श्री का जो रोल निभाया है राजू भैया दादा। बचपन की मैना सुंदरी बनी है पहल छाजेड़ और सुर सुंदरी बनी है केनिशा सिंघवी। आगम सिंघवी, नमन राका। इस पूरे कार्यक्रम की होस्टिंग एंकरिंग जिन्होंने की है श्रीमती ज्योति जी छाजेड़। इस नाटक के पश्चात आप सब यहीं विराजे। एक छोटी सी नृत्य नाटिका और है, उसको देखकर ही आप बता कोई स्थान में छोड़े। कृपया शकुंतला जी गोपावत और उनकी टीम आ जाएं। और सब इधर देखना। स्माइल। नहीं ओके।